लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सभी को शायद पता होगा कि मानव पाचन तंत्र आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद आप सभी जानते होंगे। ठीक है, आज देखो बेटा, हम लोग समझने वाले हैं जो आपका मानव पाचन तंत्र है उसका सचित्र वर्णन, यानी फिगर के साथ आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। इसलिए कह रहा हूं इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को नहीं देख रहे हैं ना, ये समझिएगा इस टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लाई जा रही है, लेकिन आप सभी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही गलत बात है। आज हम लोग देखेंगे 7 नंबर बिल्कुल पक्का, यानी 7 नंबर का टॉपिक है और हम लोग 7 नंबर बिल्कुल पक्का कर लेंगे। बेटा पाचन क्या होता है? ठीक है, तो पाचन देखो बेटा कुछ इस प्रकार से होता है कि पाचन आपके मुख गुहा यानी मुंह से प्रारंभ होता है और ये देखो यहाँ तक नहीं, पूरे शरीर में होता है पाचन। केवल कुछ अंग होते हैं जिनमें होता है, लेकिन अगर हम कहें कहाँ पाचन होता है तो हमारे पूरे शरीर में ही पाचन होता है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा पाचन मुंह से शुरू हो जाता है, ये ग्रास नली से होते होते ये हमारे आमाशय जिसे हम लोग पेट कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं बेटा? पेट। तो आमाशय में होता है दूसरी बार, इसके बाद बेटा तीसरी बार जो होता है ग्रहणी में होता है पाचन, इसके बाद चौथी बार क्षुद्रांत्र में होता है। किसमें बेटा? क्षुद्रांत्र में। तो बेटा इस प्रकार से पाचन 4 कड़ियों में होता है। और अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो बेटा बहुत ही आसान है। अगर इसको मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो बेटा जो भी आप लोग भोजन को ग्रहण करते हो ना, जो भी आप भोजन को ग्रहण करते हो, आपको क्या होता है उस भोजन को सरल अणुओं में तोड़ना होता है। अब कैसे सरल अणुओं को मतलब क्या होता है बेटा? तो देखो बेटा जो आपका भोजन होता है वो एक जटिल पदार्थ होता है। कैसा जटिल पदार्थ? कहने का मतलब मेरे ये, आपने जो भी रोटी या कुछ भी खाना खाया वो बेटा एक जटिल अवस्था में होता है। किस अवस्था में? जटिल। अब बेटा ये छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। बेटा ये कैसे टूटता है? छोटे छोटे अणुओं में। कहाँ टूटता है? तो ये बेटा हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है इसका पाचन। बेटा इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखोगे बहुत ही आसान तरीके से कि ग्रहण किए हुए भोजन को, जो भी आप भोजन ग्रहण करते हो उसी भाषा में लिखोगे आप लोग कि ग्रहण किए हुए भोजन को भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा सरल तथा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं, या फिर बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। बताइए कोई डेफिनेशन आपको रटनी पड़ी? कोई डेफिनेशन रटनी पड़ी? कोई स्टूडेंट्स कह दे कि डेफिनेशन को रटना पड़ा? एक बार पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएगी डेफिनेशन कि ग्रहण किए हुए भोजन को भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, ये जो भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं हमारे कहाँ पर होती है बेटा? हमारे शरीर में होती हैं। जहाँ जहाँ पर हमारे पाचन की क्रिया होती उन अंगों में होती है बेटा। तो बेटा डेफिनेशन होगी ग्रहण किए हुए भोजन को भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा सरल, यानी सरल हुआ है मतलब कि जो जटिल पदार्थ है उसको हम लोग सरल अणु में कन्वर्टेड कर रहे हैं। किसमें? सरल अणु में बदल रहे हैं। तो बेटा सरल तथा घुलनशील पदार्थ में बदलने की जो क्रिया होती है बेटा पाचन कहलाती है। ठीक है, इसी में बेटा आगे आप लोग लिखोगे कि पाचन की क्रिया में एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नहीं बेटा, जो आपके एंजाइम होते हैं ना, ये पाचन की क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पाचन लगभग इन्हीं के कारण होता है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे शरीर के अंदर जो पाचन की क्रिया को, अब जैसे कि आपके मुंह की लार, अगर आप लार ना हो तो आप बोल नहीं सकते हो। अगर जिसकी लार नहीं होगी, कम होगी, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना। तो लार हमारे भोजन को सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा मदद करती है भोजन को लिसलिसा करने में। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद बेटा आप लोग हेडिंग लगाइए नेक्स्ट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। चलिए बेटा चलिए बेटा हेडिंग लगाइए मनुष्यों की आहार नाल में पाचन। किसके? मनुष्यों के आहार नाल में पाचन। अब बेटा इसमें आप लोग लिखोगे सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा? मनुष्यों के आहार नाल में पाचन में लिखोगे मनुष्यों में पाचन निम्नलिखित 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? निम्नलिखित 2 प्रकार से। अब देखो बेटा ये मैंने लिखाना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि आपसे पूछ भी सकता है कि मनुष्यों के आहार नाल में पाचन कितने प्रकार से होता है। तो बेटा आप लिखोगे यांत्रिक पाचन तथा रासायनिक पाचन। अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक पाचन किस प्रकार से होता है। तो देखो बेटा मनुष्यों में जो बेटा मनुष्य होते हैं आपके, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो मनुष्य होते हैं उनका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख गुहा से। लेकिन मुख गुहा से लेकर बेटा, मुख गुहा से लेकर क्षुद्रांत्र तक जो भी क्रिया होती है इस पूरे आहार नाल में आ जाती है। यानी ये जितने भाग होते हैं बेटा, मुख गुहा हो गया, आमाशय हो गया, ग्रहणी हो गई, इसके बाद बेटा आपका क्षुद्रांत्र, ये सभी भाग बेटा आपके आहार नाल के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर? आहार नाल के अंदर। डेफिनेशन बेटा कैसे याद करोगे आप लोग कि इसको आगे समझो, लिखोगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। मनुष्यों में भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है,
बाद में भोजन ग्रास नली। बेटा ग्रास नली को मैं यहाँ देखो, मैं जो भी थ्योरी लिखा हूँ सभी इसकी सहायता से लिखा हूँ। देखो बेटा लिखोगे आप लोग, मानव में यानी मनुष्यों में भोजन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है, बाद में भोजन इस ग्रास नली से होते हुए आमाशय में आ जाता है। आमाशय में लगभग आपका भोजन थोड़ा बहुत पच जाता है। इसके बाद बेटा ये ग्रहणी में आ जाता है, आधे से ज़्यादा पाचन ग्रहणी में हो जाता है। इसके बाद बचा हुआ भोजन बेटा आपका क्षुद्रांत्र में चला जाता है और बाद में बाहर निकल जाता है। तो बेटा इस प्रकार से आप लोग लिखोगे। तो देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुंच जाता है, जहां पर इसके बाद बेटा आप लोग लिखोगे इसी में, जहां पर कुर्मा कुंचन नामक विशेष प्रकार की गति होती है। कहां पर ये बेटा गति होती है? तो ये बेटा आपके आहार नाल में, आमाशय में। कहां पर होती है बेटा ये गति? आपके आमाशय में होती, पेट में। कहां पर? पेट में क्रमा कुंचन नामक एक गति पाई जाती है, जिसके चलते बेटा जो भोजन होता है पाचक रस के साथ मिल जाता है। तो इसे आप लोग कैसे लिखोगे कि क्रमा कुंचन नामक विशेष प्रकार की गति पाई जाती है, जिसके चलते या फिर जिसके कारण भोजन पाचक रस के साथ मिल जाता है। और ये जो भोजन होता है बेटा बाद में ग्रहणी से होकर क्षुद्रांत्र से बाहर निकल जाता है। अतः इस प्रकार यानी आहार नाल के, यानी जो आपका आहार नाल मैंने आपको बताया कि मुख गुहा से लेकर क्षुद्रांत्र तक की जितने भी भाग होते हैं बेटा आपके आहार नाल में आते हैं। ठीक है, तो आहार नाल के विभिन्न भागों से पाचन निम्नलिखित प्रकार से होता है। चलिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग आई होप सभी ने लगा ली होगी कि आहार नाल में पाचन के भाग। तो चलो बेटा इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो बेटा आहार नाल का जो पाचन होता है, आहार नाल में मैंने अभी आप सभी को बताया कि मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से बेटा? मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है और क्षुद्रांत तक चलता है। तो बेटा यहाँ से ये समझ सकते हो, जैसे कि मुख गुहा जो आपका होता है, यहाँ पर पाचन को समझेंगे, आमाशय में पाचन को समझेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर भोजन पचता है, कितना पचता है बेटा। इसके बाद हम लोग ग्रहणी जो हमारी होती है, अभी मैंने आपको चित्र दिखाया, थोड़ा सा और मैं दिखा देता हूँ बेटा। देखो ये बेटा देखो चित्र, ये हमारा जो यहाँ पर पूरा होता है, ये हमारा बेटा मुख गुहा होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? मुख गुहा। तो सबसे पहले यानी सबसे नंबर 1 पर बेटा हम लोग यहाँ पर पाचन को समझेंगे। इसके बाद बेटा लास्ट में मैंने आपको बताया कि क्षुद्रांत्र में पाचन होता है। तो बेटा इस प्रकार से आप लोग हेडिंग लगाइएगा, पहली हेडिंग की मुख गुहा में पाचन लगाइएगा, पहली हेडिंग। चलिए अब आप लोग इसमें लिखोगे बेटा कि भोजन का पाचन सबसे पहले मुंह में होता है। बिल्कुल सही सा बात, बिल्कुल सही बात, इसलिए क्योंकि ये अच्छी भाषा में मेरी लैंग्वेज में लिखा गया बेटा। आप लोग लिखोगे भोजन का पाचन सबसे पहले मुंह में होता है, मुंह के भीतर, यानी जो मुंह के भीतर हमारा टाइलिन, इसे हम लोग सैलाइवरी नामक एंजाइम भी कहते हैं। तो या फिर लिख सकते हो टाइलिन एंजाइम या फिर सैलाइवरी नामक एंजाइम, जिसे हम लोग लार कहते हैं। बेटा हम लोग एंजाइम को लार ही कहते हैं, आप लोग याद रखना। जो पाया जाता है यानी कि जो हमारा टाइलिन या सैलाइवरी नामक एंजाइम होता है वो मुंह के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर? मुंह के भीतर पाया जाता है। जो भोजन के साथ मिलकर क्या कर देता है बेटा? भोजन को लिसलिसा कर देता है। कैसा? भोजन को लिसलिसा कर देता है, यानी भोजन जो आपका भोजन होता है वो थोड़ा थोड़ा लिसलिसा टाइप का हो जाता है, जिससे कि बेटा हमको भोजन को आसानी से ग्रास नली से होते हुए कहाँ पर पहुंचाना होता है? आमाशय तक पहुंचाना होता है। तो इस प्रकार से बेटा मुख गुहा में पाचन होता है। अब ये देखो मुख गुहा का आपका चित्र है बेटा। देखो ये जो आपका दिख रहा है ना बेटा, ये बेटा आपका मुख गुहा है। यहाँ से भोजन आप लोग भोजन को काटते हो अपने दांतों से, ये थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है बेटा, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसके बाद बेटा क्या होता है? जो भोजन होता है बेटा इस ग्रास नली के द्वारा आपके आमाशय में आ जाता है। जितना भी भोजन बेटा आपके आमाशय में आता है, इसमें कुछ क्रिया होती है। इसके बाद ये भोजन बेटा ग्रहणी में चला जाता है। किसमें? ग्रहणी में भोजन जाने के बाद यहाँ पर कुछ क्रिया होती है पाचन की। लगभग आधे से ज्यादा भोजन आपका बेटा यहीं पच जाता है। इसके बाद जो बेटा बचा हुआ जो आपका पाचन होता है क्षुद्रांत्र में हो जाता है। इसके बाद बेटा आपकी पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है। तो बेटा अब आप लोग हेडिंग लगाइएगा नेक्स्ट, आमाशय में पाचन। हाँ तो चलिए हेडिंग लगा ली होगी आप लोगों ने कि आमाशय में पाचन। बेटा आमाशय में पाचन बेटा क्या होता है? तो मैंने आप सभी को बताया कि सबसे पहले भोजन का प्रारंभ यानी कि पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुंह से होता है। मुंह से आने के बाद बेटा मुंह से ग्रास नली से होकर कहाँ पे भोजन जाता है बेटा? आपके आमाशय में जाता है। कहाँ पर जाता है बेटा? आमाशय में। तो इस बार हम लोग समझेंगे आमाशय में पाचन किस प्रकार से होता है। तो आप लोग लिखोगे बेटा कि आमाशय में एक प्रकार से समझो, आमाशय जो आपका पेट होता है बेटा, यहाँ पर डिटेल में समझना है क्योंकि यहाँ पर ही भोजन को अच्छी तरीके से पचाया जाता है। तो आप लोग लिखोगे आमाशय में भोजन पिसता है क्योंकि यहाँ पर क्रमाकुंचन की गति पाई जाती है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आमाशय में क्रमाकुंचन की गति पाई जाती है। ठीक है बेटा,
अब आप लोग इसी में लिखोगे कि साथ ही यहाँ पर, यानी कि साथ ही यहाँ पर जठर ग्रंथियाँ, जो आपकी जठर ग्रंथियाँ क्या होती हैं बेटा, जठर ग्रंथियाँ एक प्रकार से आपकी जो नसें देखते हो आप लोग ना, नसें कुछ इसी प्रकार की आप लोगों की ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिससे क्या निकलता है बेटा, जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस, ठीक है। समझ में आया इतनी चीज? चलो, इसके बाद देखो बेटा लिखा हुआ है कि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम लोग HCl कहते हैं, नामक पदार्थ पाया जाता है। ये एक अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है? और एकदम बहुत ही हार्ड HCl होता है, हार्ड अम्ल होता है। फिर भी ये हमारे पेट में होने के बावजूद बेटा क्या होता है, हमारे पेट में कुछ भी नहीं होता है। तो इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण होता है, जिसको मैं आपको बताऊंगा फिर कभी। तो बेटा HCl नामक, हाइड्रोक्लोरिन नामक एक क्या पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है। कैसा? अम्लीय पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। अब आप लोग इसी में लिखोगे साथ ही क्या बेटा, साथ ही प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन नामक एंजाइम भी पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी चीज समझ में आई आपको। इसके बाद आप लोग लिखोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य होता है। तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य यह होता है कि आमाशय में ये अम्लीय माध्यम को तैयार करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम को तैयार करता है। इससे क्या होता है? इससे होता है कि जो भोजन हमारा होता है सड़ने से बचता है, ठीक है बेटा। साथ ही ये जो भी प्रो एंजाइम आते हैं उनको क्या करता है बेटा, क्रियाशील बनाता है। तो आई होप सभी को चीज समझ में आई होगी। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जिससे कि जो भोजन होता है बेटा सड़ने से बचता है, और ये जितने भी प्रो एंजाइम होते हैं उनको क्रियाशील बनाता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, आप लोग नेक्स्ट आप लोग पॉइंट डालोगे, इसमें आप लोग लिखोगे बेटा कि ये भोजन के साथ आई बैक्टीरिया को दूर करता है। यानी बेटा जो भी आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया आती है उसको बेटा क्या करता है, उसको दूर कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? दूर कर देता है, यानी उससे हटा देता है, ठीक है बेटा। इस प्रकार से समझ सकते हो। तथा प्रोपेप्सिन, तो आपका प्रोपेप्सिन के साथ मिलकर, जो आपका प्रोपेप्सिन एंजाइम होता है, इसके साथ मिलकर ये पेप्सिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पेप्सिन एंजाइम में बदल जाता है। कौन बदल जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बदल जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको लास्ट में बेटा क्या लिखना है कि उपयुक्त, यानी कि उपयुक्त क्रियाओं के द्वारा, यानी कि बहुत सारी इसके बाद क्रियाएं होती हैं जिनको हमको नहीं लिखना है। अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो हमारा बहुत ही लेंदी हो जाएगा। इसके अच्छा है कि हम लोग लिखेंगे अतः उपयुक्त क्रियाओं के द्वारा भोजन भूरे रंग में बदल जाता है, जिसे हम लोग कायम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कायम। जो भोजन होता है भूरे रंग में बदल जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। अब देखो बेटा इसी में लिखोगे बाद में जो भोजन होता है, यानी जो कायम होता है, ग्रहणी में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? ग्रहणी में पहुंच जाता है। इस प्रकार से आमाशय में जो भी हमारे पाचन की क्रिया होती है बेटा, आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे इसके, जो भी मैंने लिखाता हूँ, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने मुखगुहा में पाचन समझ लिया, आमाशय में पाचन को समझ लिया बेटा। अब आप लोग हेडिंग लगाओ ग्रहणी में पाचन। कहाँ पर पाचन बेटा? ग्रहणी में। चलिए लोग हेडिंग लगाइएगा और उसमें लिखोगे आप लोग बेटा कि जो भोजन अधपचा जो भोजन होता है, क्योंकि बेटा भोजन अभी पूरी तरीके से पचा नहीं है, तो आप लोग लिखोगे बेटा जो पूरी तरीके से पूर्णतः पचा ना हो, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? अधपचा भोजन। कैसा कहते हैं? अधपचा भोजन। जो बेटा अधपचा भोजन जो भी होता है, जैसे ये ग्रहणी में पहुंचता है, जैसे ही ग्रहणी में पहुंचता है तो वहां पर पित्त रस तथा अग्नाशयिक रस मिलते हैं। कौन कौन से रस मिलते हैं बेटा? पित्त रस और अग्नाशयिक रस मिलते हैं। और जो बेटा पित्त रस होता है ये क्षारीय होता है, जबकि अग्नाशयिक रस जो होता है अम्लीय होता है। देखो बहुत आसान लैंग्वेज है, आप लोग एक बार पढ़ोगे पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम आपको याद होने वाला है, क्योंकि आपको इसी भाषा में एग्जाम में लिख कर आना है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहीं से भी विद्या से कहीं से पढ़ लेते हैं, लेकिन वो उनको याद नहीं रहता, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही इतनी कठिन है जो आपको याद ही नहीं होगी, ठीक है। ये लैंग्वेज आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगी, इतनी आसान लैंग्वेज, ठीक है। हाँ टीचर के पास तो मिलेगी, क्योंकि वो फिर मेहनत करता है, ठीक है। तो बेटा जो अधपचा भोजन होता है ग्रहणी में पहुंचता है, तो वहां पर पित्तरस और अग्नाशयिक रस मिलते हैं। पित्तरस बेटा क्षारीय, जबकि अग्नाशयिक रस अम्लीय होता है। तो बेटा आगे लिख लोगे आप लोग कि पित्तरस भोजन की अम्लीयता को दूर करता है। जो पित्तरस होता है बेटा क्षारीय होता है, तो ये भोजन के साथ जितनी भी अधिक यानी कि जो अधिक अम्लीयता होती है उसको दूर करता है बेटा। कौन दूर करता है? क्षारीय। जो क्षारीय अम्ल है, यानी कि जो हमारा पित्त रस है, वो अम्लीयता को दूर करता है भोजन की। इसके बाद बेटा आप लोग लिखोगे
अग्नाशयिक जो रस होता है प्रो एंजाइमों की क्रियाशील को बढ़ाता है, यानी कि क्रियाशील बनाता है, तथा अग्नाशयिक रस में 3 निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। 3 निम्नलिखित एंजाइम भी पाए जाते हैं बेटा, किस में पाए जाते हैं? अग्नाशयिक रस में। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं बेटा, देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद और लिख लेना बेटा, पाए जाते हैं जो भोजन को पूर्णतः पचाने में मदद करते हैं। तो बेटा पहला जो आपका एंजाइम पाया जाता है, इसको देख लो आप लोग। तो बेटा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पहला एंजाइम कौन सा पाया जाता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन में आप लोग लिखोगे बचे हुए जो आपका भोजन बच जाता है उसमें जो प्रोटीन होता है ना और पेप्टेन्स, उन पर ये क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है बेटा। उसके बाद देखो इनको बदल देता है अमीनो अम्ल में। इसे कैसे लिखोगे आप लोग? यानी इसे आप लोग कैसे लिखोगे कि जो प्रोटीन होता है और पेप्टोन्स होता है इसको बदलकर ये अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो आप लोग इसे कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे बचे हुए प्रोटीन तथा पेप्टोन्स पर क्रिया करके उन्हें अमीनो अम्ल में बदल देता है। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट जो एंजाइम रह जाता है स्टूडेंट्स, ये रह जाता है एमाइलोप्सिन। कौन सा? एमाइलोप्सिन। इस पर हम लोग लिखोगे विभिन्न प्रकार की शर्कराएं, जो आपकी विभिन्न प्रकार की शर्कराएं पाई जाती है ना उनको मंड में और ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरे प्रकार का जो आपका एंजाइम पाया जाता है बेटा, स्टाफ। हाँ, तो इसके बाद तीसरे प्रकार का एंजाइम आपका पाया जाता है स्टाइप्सिन। कौन सा? स्टाइप्सिन। अब बेटा ये क्या करता है? ये वसाओं पर क्रिया करता है और उन्हें अवसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, तो देखो ये आप लोग आसानी से खुद से याद कर सकते हो, इसमें कोई लैंग्वेज वाली बात नहीं है कठिन और सरल लैंग्वेज की। इसको आपसे खुद से याद करना बेटा। ठीक है, इसके बाद आप लोग लास्ट में लिखोगे अतः इस प्रकार गृहिणी में अधिकतर भोजन पच जाता है, शेष भोजन का पाचन क्षुद्रांत में ही हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरी जो भोजन की पाचन की क्रिया होती है इस प्रकार से बेटा समाप्त हो जाती है। और बेटा जैसे जैसे मैंने आपको लिखकर बताया, जिस तरह की से मैंने आपको समझाया, आप सभी को अपनी नोट्स में उसी प्रकार से लिखना है। और ये जो आपका पाचन का चित्र है बेटा, इस प्रकार से आपको बना लेना है बेटा। आहार नाल की पाचन की क्रिया का ये लास्ट भाग है और इसको अगर आपने समझ लिया तो पूरा का पूरा वीडियो आप सभी के समझ में आ जाएगा। और साथ ही जो आपके एग्जाम में 7 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान था और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। ठीक है, तो देखो क्षुद्रांत में पाचन क्या होता है? शेष अधपचा भोजन, जो आपका शेष रह जाता है आमाशय से पचने के बाद जो शेष भोजन रह जाता है वो आपके कहाँ पर आ जाता है? क्षुद्रांत में। ठीक है, तो ये भोजन आने के बाद क्या करता है बेटा? आ जाता है, जैसे ही क्षुद्रांत में आता है तो देखिए पूर्णतः पचता, यानी कि पूर्णतः यहाँ पर पाचन क्रिया होती है भोजन की। इसके बाद देखिए कई एंजाइम, यानी कई एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर आपके कई एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि इसी में से एक एंजाइम पाया जाता है आपका बेटा इरेप्सिन। कौन सा एंजाइम? इरेप्सिन। ये बेटा जो एंजाइम होता है क्या होता है? नमक, यानी कि नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन तथा उसके अवयवों का अमीनो अम्ल और किस में बदलता है बेटा? माल्टेज, इन्वर्टेज, लैक्टेज आदि में शर्कराओं में बदलता है। ठीक है, किसमें? ग्लूकोज को बदलता है बेटा। ये किस में बदलता है? शर्कराओं को ग्लूकोज में बदलता है। और अमीनो अम्ल में किसको बदलता है? माल्टेज, इन्वर्टेज और लैक्टेज को बदलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, और लास्ट का जो पाचन था काफ़ी ईजी होगा, आप सभी को समझ में आया होगा आई होप। तो बेटा इस प्रकार से ये पूरी पाचन की क्रिया हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चलिए ओके बाय।